औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस चुकी है। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। ऐसा पहली बार हो रहा है जब कांग्रेस पार्टी को अपने राजकुमार को जिताने के लिए पुरजोर मेहनत करनी पड़ रही है। मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी, खरगे, इमोशनल कार्ड, प्यार, आंसू, हंसी, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए। अमेठी को कांग्रेसी राजकुमार ने 2019 में गंवा दिया, तो फिर 2024 में अपनी मां की सीट रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन इस बार का मुकाबला टाइट है, इसीलिए गांधी परिवार ने रायबरेली और अमेठी में डेरा डाला हुआ है। मेरी दोनों माताओं की ये कर्मभूमि है और इसीलिए मैं यहाँ रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूँ। राहुल गांधी ने बता दिया है कि वो आखिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। वैसे भी जनता को भली भांति पता होता है कि नेता चुनाव जीतने के बाद जनता को भाव तक नहीं देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर राहुल की प्यारी बहनियां प्रियंका गांधी तपती दोपहर में भैया के लिए प्रचार कर रही हैं। इस देश में देश की जनता को कमजोर करने की नीति बन रही है, खरबपतियों को मजबूत बनाने की, आपके अधिकारों को कमजोर बनाने की, संविधान को कमजोर करने का। संविधान क्या करता है? आपको हक देता है। बहनें यहाँ खड़ी हो, वोट दोगी, ये अधिकार आपको संविधान ने दिया है। इस संविधान के लिए आपके पूर्वज लड़े हैं। यहाँ रायबरेली में सबसे पहला किसान आंदोलन 103 साल पहले हुआ था। पहली बार जब मेरे परिवार के सदस्य यहाँ आए, आपकी जागरूक जनता खींच के लाई। ये नहीं है कि आप लोग हमारे पास आए, हम आपके पास आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 103 साल पहले जब यहाँ के किसानों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन किया, तब यहाँ आए। इसका मतलब क्या है कि आपका एक राजनीतिक इतिहास है, जागरूकता का इतिहास है। ये भाजपा के लोग कहते हैं परिवारवाद का इतिहास है, इनको कुछ समझ में नहीं आता। तो सुना आपने, 45 डिग्री तापमान में प्रियंका ने माइक संभाला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर प्रहार करने का काम कर रही हैं। भाई बहन से मोर्चा नहीं संभला तो फिर खुद माता श्री को मैदान में उतरना पड़ा और बेटे के लिए प्रचार करना पड़ा। सोनिया गांधी की आंखों से आंसू निकल पड़े और कहा कि आपको आज मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। सोनिया गांधी ने तो अपना बेटा जनता को समर्पित कर दिया, लेकिन साहब दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ अपनी फौज के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। हर दूसरे दिन योगी बाबा प्रचार कर रहे हैं और सरकार के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। अरे मोदी जी ने तो 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से मुक्त करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं, अपना आंकड़ा भी तो प्रस्तुत करो। 60 वर्ष में क्या किए हो? क्या देश का बेड़ा गर्क करते हो? और अब बोल रहे एक झटके में हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? उन्होंने कहा संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, वेल्थ इमरजेंसी लागू करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी और कांग्रेस दोनों के डीएनए एक जैसे हैं। कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है इमरजेंसी। आपकी सर्वे, आपके बाप दादों की कमाई, और कांग्रेस कह रही है कि हम उस पर एक विरासत टैक्स लगाएंगे। औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस चुकी है और औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस करके विरासत टैक्स लगा करके आपकी संपत्ति को फिर ये बंदर बांट करने का काम करेंगे, बांट देंगे, दूसरे को दे देंगे। कांग्रेसी गुंडे, सपाई गुंडे उस पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे।
हर कोई अपने अपने मोर्चे पर टिका हुआ है, एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी हो रही है और जीत के लिए हुंकार भरी जा रही है। अब बस अंतर इतना है कि इस बार जीत किसकी होगी, क्योंकि कांग्रेस का पूरा फोकस रायबरेली सीट पर है, क्योंकि कांग्रेस आला कमान को पता है कि अगर इस बार राजकुमार हार गए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। अब आपकी क्या कुछ राय है इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ये भी बताएं कि लोकसभा चुनावों में किसकी महाविजय होगी।